वाले हैं पोस्टर मेकर। आज हम पोस्टर मेकर के बारे में आप सभी को सिखाने वाले हैं। और आप जब न्यू पर्सन को ज्वाइनिंग कराते हैं तो उसका वेलकम पोस्टर नहीं बना पाते हैं, ताकि आप वेलकम पोस्टर नहीं बना पाते इसीलिए कि आपको वेलकम पोस्टर बनाते नहीं आता। तो दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आप सभी को वेलकम पोस्टर कैसे बनाते हैं जिसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले करते हैं क्या है दोस्तों, वेलकम पोस्टर बनाने के लिए जब आप वेलकम पोस्टर बनाएंगे और वेलकम पोस्टर को यदि आप सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं तो वो पोस्ट से बहुत सारे ज्वाइनिंग आते हैं। दोस्तों सबसे पहले करते क्या है, अपने प्ले स्टोर में जाइएगा और प्ले स्टोर में जाके आपके मोबाइल में यदि पिक्सल लैब का ऐप्स नहीं होगा तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा उससे इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद करते क्या है, जैसे इंस्टॉल करेंगे ओपन करेंगे तो इस प्रकार का पेज आएगा। यहाँ पास करते क्या है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पास आइएगा प्लस के ऑप्शन पर, ये प्लस के ऑप्शन पर आइएगा। प्लस के ऑप्शन में जैसे आप आते हैं तो यहाँ मिल जाएगा आपको गैलरी। गैलरी में करना क्या होता है दोस्तों, यहाँ पास जो बैकग्राउंड है वो लेना पड़ता है। तो मैं यहाँ बैकग्राउंड डाउनलोड करके रखा है, ये बैकग्राउंड ले लेता हूँ। उसके बाद इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, यहाँ पास आपको राइट के चिन्ह पर क्लिक करना होता है। ये राइट के चिन्ह पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से बैकग्राउंड आ जाएगा। इसको अपने अनुसार सेट कर लेते हैं यहाँ पास, ये है ना। इसके बाद सेट करने के बाद यहाँ पास फिर से हम जाएंगे कहाँ, प्लस पर। प्लस के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पास हम फ्रॉम गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद फ्रॉम गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद यहाँ पास हम यूटैग का इमेज ले लेंगे। यूटैग का इमेज ले लेंगे, ये मेरा यूटैग का इमेज है ना। इसको अपने अनुसार थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इस प्रकार से छोटा कर लेते हैं। अब इसको हम स्टॉक दे देते हैं। स्टॉक देने के बाद, स्टॉक देने के लिए करते क्या है, यहाँ पास आना पड़ता है ये वाले ऑप्शन में। यहाँ पास जैसे आएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ स्टॉक मिल जाएगा, ये स्टॉक है ना। ये जो बंद है इसको चालू कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, ऑफ है इसको ऑन कर देते हैं। इस प्रकार से आप जो कलर लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं यहाँ, है ना। अपने अनुसार जो कलर चॉइस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, थोड़ा सा इसको स्टॉक को बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ राइट के चिन्ह पर क्लिक करना होता है, राइट के चिन्ह में हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इसको हम कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, यहीं पास आना पड़ेगा, यही वाले ऑप्शन में। उसके बाद ऊपर देखेंगे यहाँ कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी के ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। कॉपी के ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। इसको दूसरे साइड में हम रख देते हैं, है ना। ये दूसरे साइड में रख दिए, उसके बाद दूसरे साइड में रखने के बाद यहाँ पास फिर से हम जाएंगे कहाँ, प्लस में जाएंगे। प्लस में जाने के बाद हम फ्रॉम गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद यहाँ पास हम जिसका वेलकम पोस्टर बना रहे हैं उसका फ़ोटो ले लेते हैं। राइट के चिन्ह पर क्लिक कर देंगे और ये फ़ोटो यहाँ पास आ चुका है ना, यहाँ पास आ चुका। अब यहाँ पास ये फ़ोटो हम लगा देते हैं इस प्रकार से फ़ोटो लगा देते हैं। इसका बैकग्राउंड दे देते हैं, इसका स्टॉक दे देते हैं। स्टॉक आपको यहीं मिल जाएगा स्टॉक, ये स्टॉक इस प्रकार से थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, राइट के चिन्ह पर ओके कर देते हैं, है ना। यह स्टॉक लग गया। अब यहाँ पास करते क्या है, उसके बाद यहाँ प्लस में जाएंगे। फिर से प्लस में जाने के बाद फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और यहाँ से हम फ़ोटो ले लेते हैं, है ना। यहाँ से हम फ़ोटो ले लेते हैं, जो अपलाइन सर हैं उनके फ़ोटो ले लेते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे फ़ोटो हैं, धर्मेंद्र जी का भी फ़ोटो है, यहाँ हम धर्मेंद्र जी का भी फ़ोटो ले लेते हैं। उसके बाद आपको जैसे राउंड देना है तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। आप यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आ जाएगा। इसको अपने अनुसार हम सेट कर लेते हैं, है ना, इस प्रकार से। उसके बाद राइट के चिन्ह पर क्लिक करना होता है, ये राइट के चिन्ह में क्लिक कर देंगे। राइट के चिन्ह में जैसे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आ जाएगा। इसको हम यहाँ रख देते हैं,
ये इस प्रकार से रख दिए। ये अब इसको स्टॉक दे देते हैं। स्टॉक देने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। स्टॉक ये है, ऑन कर देते हैं इसको। इस प्रकार से थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, राइट के चिन्ह पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फिर से प्लस में आएंगे। प्लस में आने के बाद फ्रॉम गैलरी में आएंगे। गैलरी में आने के बाद फिर से हम दूसरा अपलाइन का फ़ोटो ले लेते हैं। यहाँ दूसरा अपलाइन का फ़ोटो ले लेते हैं। दूसरा अपलाइन हमारे पास फ़ोटो है या नहीं देख लेते हैं। तो हमारे पास दूसरा अपलाइन का भी फ़ोटो है ना। तो ये फ़ोटो ले लेते हैं। इसको भी दे देते हैं स्टॉक। इस प्रकार से ओके पर क्लिक कर देते हैं। आप इसको भी इस कोने में रख देते हैं और इसको भी स्टॉक दे देते हैं। दोस्तों स्टॉक देने के बाद इस प्रकार का आपको अच्छा लगेगा, है ना। अब यहाँ लिख देते हैं क्या, वेलकम लिख देते हैं। कंग्रेचुलेसन, वेलकम। अब वेलकम लिखने के लिए करते क्या हैं, प्लस पर जाते हैं। प्लस पर जाने के बाद न्यू टेक्स्ट में जाते हैं। न्यू टेक्स्ट में यहाँ डबल क्लिक करते हैं और ये जो न्यू टेक्स्ट है इसको हटा के यहाँ वेलकम लिख देते हैं। यहाँ के वेलकम, इसको कैपिटल लेटर करने के लिए आपको यहाँ ये डबल टी में क्लिक करना होगा। ये ऑटोमेटिक कैपिटल हो गया। इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ इस प्रकार से आएगा। अब इसको बोल्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा, बोल्ट करने के लिए यहाँ पास आना पड़ेगा। यहाँ जैसे आएंगे तो आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ ये है ना। तो यहाँ बोल्ट में आप क्लिक कर देते हैं। अब बी में सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देते हैं। इस प्रकार से बोल्ट हो गया। अब यहाँ कांग्रेचुलेसन वाला इमेज लेने के लिए प्लस में जाएंगे। प्लस में जाने के बाद आपको गैलरी में आना पड़ेगा। गैलरी में आने के बाद यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जहाँ आपको कांग्रेचुलेसन वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा, ये है ना। इस प्रकार से ऑप्शन मिल जाएगा। इसको हम यहाँ लगा देते हैं। कांग्रेचुलेसन ऑप्शन यहाँ लगा देते हैं, है ना। ये इस प्रकार से कुछ अच्छा लगा। उसके बाद ये जो हमारा फ़ोटो है इसमें भी कुछ स्टिकर लगा देते हैं। तो स्टिकर लगाने के लिए प्लस में जाएंगे। प्लस में जाने के बाद फ्रॉम गैलरी में, उसके बाद फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद आपको नीचे आना पड़ेगा। नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जहाँ पास आपको यहाँ स्टिकर भी मिल जाएगा। मैंने डाउनलोड करके रखा है, जैसे कि ये वाला है ना। तो ये वाला स्टिकर डाउनलोड करके रखा है। अब इसको ओके कर देते हैं। इस प्रकार से फ़ोटो में लगा देते हैं हम इसको। ये लगा दिए। अब ये लगाने के बाद इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इसमें भी स्टॉक दे देते हैं। स्टॉक दे देते हैं। अब देखिए स्टॉक दे दिए यहाँ पास, है ना। ये दूसरा कलर स्टॉक दे दिए। अब ये कुछ अच्छा लग रहा है ना। इस प्रकार से आप ये स्टॉक दे दिए। अब इसका नाम लिख देते हैं हम। नाम लिखने के लिए यहाँ पास प्लस में जाएंगे और बैकग्राउंड ले लेते हैं। नाम लिखने के लिए यही वाला बैकग्राउंड ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये बैकग्राउंड को हम नीचे वाला को ले लेते हैं। ये वाइट वाला है, इसको ले लेते हैं। ये इसको ले लिए। अब इसको स्टॉक दे देते हैं। स्टॉक देने के लिए इसको ऑन करना पड़ेगा। ये इस प्रकार से आप राइट के चिन्ह पर क्लिक कर देंगे। यहाँ नाम देने के लिए प्लस पर जाएंगे, न्यू टेक्स्ट में जाएंगे। न्यू टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ इसका नाम लिख देते हैं। इनका नाम है मेन सिंह। ये नाम दे दिए। अब ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ इस प्रकार से सेट कर देंगे, है ना। इसका कलर दे देते हैं हम। कलर देने के लिए आपको ए पर आना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कलर मिल जाएगा आपको, ये है ना। इस प्रकार से आप कलर दे सकते हैं, जो भी कलर चाहते हैं वो दे सकते हैं। उसके बाद स्टॉक भी दे देंगे, आपको स्टॉक यही मिल जाएगा।
इस प्रकार से स्टॉक लगा सकते हैं। इस प्रकार से स्टॉक लगा सकते हैं। इसका एड्रेस डाल देते हैं हम। इस प्रकार से एड्रेस दे देते हैं हम। ये अब इसको भी स्टॉक दे देते हैं, ब्लैक वाला। ये इस प्रकार से स्टॉक दे दिए, ओके पर क्लिक कर दिए, है ना। ये अब अच्छा लग रहा है। उसके बाद फिर से हम प्लस में आएंगे। प्लस में आने के बाद गैलरी में जाएंगे। गैलरी में आने के बाद यहाँ पास और दूसरा स्टिकर ले लेते हैं। दूसरा स्टिकर और ले लेते हैं। यहाँ बहुत सारे मेरे पास स्टिकर रखाए हुए हैं, पोस्टर रखाए हुए हैं, जो ले लेते हैं हम। जैसे कि मान लो कि ये ले लिए। इसको अब हम करते क्या हैं, इस प्रकार से इसको सेट कर देंगे, यहाँ पास रख देंगे। ऐसे रख देते हैं। उसके बाद यहाँ हम अपना फ़ोटो लगा देते हैं। फ़ोटो लगाने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा गैलरी में। गैलरी में आएंगे, यहाँ आपको बहुत सारे फ़ोटो मिल जाएंगे। जो फ़ोटो लगाना चाहते हैं वो फ़ोटो लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैं ये वाला फ़ोटो लगा देता हूँ, है ना। ये फ़ोटो लगाने के बाद आपको ये फ़ोटो मैंने लगा दिया। ये फ़ोटो लगा दिया। अब यहाँ पास इसको थोड़ा स्टॉक दे देते हैं। ये स्टॉक दे दिए। अब यहाँ पास लिखना क्या होगा, इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड लिख देते हैं, कंपनी का पूरा नाम, है ना। कंपनी का पूरा नाम हम यहाँ लिख दिए। ये इस प्रकार से लिख दिए। अब इसमें स्टॉक दे देते हैं। इस प्रकार स्टॉक दे दिए। इसको थोड़ा बोल्ट कर देते हैं, ये इस प्रकार। अब नीचे हम अपना नाम लिख देते हैं। नीचे हम अपना नाम लिख देते हैं यहाँ, यूटेक सिल्वर, यूटेक सिल्वर, है ना। उसके बाद यहाँ इस प्रकार से हम लिख देते हैं। इसको भी बोल्ट कर देते हैं। इसको भी हम बोल्ट कर देते हैं यहाँ से, ये बोल्ट कर दिए, है ना। इस प्रकार से अब इसको भी कलर दे देते हैं, स्टॉक दे देते हैं इसको। ये इस प्रकार थोड़ा सा इसका इस प्रकार से स्टॉक दे देते हैं। ओके पर क्लिक कर देते हैं, इस प्रकार से। तो दोस्तों आप देखिएगा, यहाँ वेलकम पोस्टर जो मैंने बनाया है वो बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो इस प्रकार से आप वेलकम पोस्टर बनाइएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा वीडियो और अवश्य सीखे होंगे। तो दोस्तों आप यदि वीडियो सीखे होंगे तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।